जय श्री राम। मेरे उपस्थित सभी साथियों, सभी का हार्दिक अभिनंदन। और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी, हमारे आदरणीय हम सबके हिंदूवादी ना और मानवतावादी नेता श्री संतोष शर्मा जी का भी विशिष्ट अभिनंदन। मेरे साथियों, जिस तरीके आज 26 जनवरी के पावन अवसर पर, राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर एक शाम शहीदों के नाम जो प्रोग्राम कार्यक्रम रखा गया है माननीय हमारे संतोष शर्मा जी द्वारा, तो ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है और एक नई पहल है कि हम 26 जनवरी और 15 अगस्त का जो दिन होता है, पावन दिन होता है, उस दिन अवकाश न करके अपने महापुरुषों का जो कार्य है उसको हम उस कार्य को अध्ययन करें और उस दिन उनको हम श्रद्धांजलि दें ताकि उनके जीवन से हम कुछ आत्मसात करें। भाइयों, जिस तरीके से आज ये जो मंच है मानव अधिकार सामाजिक न्याय आयोग का है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मानव अधिकार होते क्या हैं। मानव अधिकार, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि मानव अधिकार वो अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त होते हैं, जिन्हें ना तो छीना जा सकता है, ना ही उन्हें किसी को देने से रोका जा सकता है। तो जो अधिकार, कोई बच्चा अगर पैदा होता है, जन्म लेता है, तो जन्म लेते ही उसे वो अधिकार मिल जाते हैं, वो होते हैं मानव अधिकार। अगर कोई शिशु है, ठीक है, जन्म लेता है, तो उसकी पोषण संबंधी जो जिम्मेदारी है वो सरकार की होती है कि भाई कुपोषित ना हो। अब इसके लिए ये नहीं कहा जाएगा कि भाई वो बच्चा अभी बच्चा है, 18 साल का होगा, उसके बाद उसको अधिकार दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब जो होता है कि मानव अधिकार बच्चे के जन्म लेते ही शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से कि हमें ये सुनने में मिलता है कि मानव अधिकार जो है विदेशी कल्चर की देन है, या हमें यूरोपियन कंट्री से मिले हैं, या संयुक्त राष्ट्र ने बनाए हैं, ये ठीक है, ये कुछ हद तक ठीक है। लेकिन अगर हम अपने मानव अधिकार का इतिहास, अपने अगर भारतीय इतिहास में देखें तो ये काफी पुराना है। अगर आप भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ते हैं तो उन्होंने भी, भगवान बुद्ध ने भी सबसे पहले बोला है कि सभी जीव, सभी मनुष्य समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वर्ण के आधार पर, स्थान के आधार पर, जन्म के आधार पर। उसके अलावा भी अगर हम संत कबीरदास, संत रविदास, है ना, और संत घटगे जी और भी हमारे कई महापुरुष संत हुए हैं, तो उनकी भी अगर हम शिक्षाओं को देखते हैं तो उन्होंने भी सबसे पहले अपनी शिक्षाओं को प्राथमिकता दी है, मानवता को प्राथमिकता दी है। अपनी शिक्षाओं का जो आधार बनाया है उसमें मानवता को ही प्राथमिकता दी है। मानवता, उनकी जो भी शिक्षा है वो मानवता के आधार पर ही है। तो ऐसा नहीं है कि मानव अधिकार हम मतलब असभ्य थे हम लोग हिंदुस्तानी और अंग्रेजों ने हमें मानव अधिकार दिया, ऐसा नहीं है। हमारे पास भी बहुत पुराने मानव अधिकार थे और आज के मानव अधिकार से भी बहुत उत्कृष्ट मानव अधिकार थे। लेकिन जो अभी वर्तमान में मानव अधिकार, जो हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, भारत सरकार ने हमें जो दिए हैं, हर नागरिक को दिए हैं, तो इन सब की जो उत्पत्ति का जो श्रेय जाता है वो हमारे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को जो एक घोषणा पत्र जारी हुआ था, जिसके अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 30 के बीच में मानव अधिकारों का घोषणा पत्र पारित किया गया था। और उन्होंने सभी देशों को, हिंदुस्तान के साथ में जितने भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश है, उनको ये बोला गया है कि भाई आप अपने अपने संविधान में जो संयुक्त राष्ट्र के सार्वभौमिक मानव अधिकार हैं उनको अपने अपने संविधान में शामिल करो। उसके तहत ही हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं वो भी एक मानव अधिकारों का ही रूप है, ठीक है। और ये इसके अलावा अगर कोई राज्य सरकार या कोई जिला प्रशासन या कोई शासन या कोई संबंधित अधिकारी उन अधिकारों को देने से मना करता है किसी व्यक्ति को, तो उसके